नहीं, ऐसा कुछ नहीं बोला था उसने। रोज दिन हंसत खेलत बाहर जाके घूम के आ जात लगा। कैसे पता चला कि बेटा करे थे एक्सीडेंट हुआ है, इसको एडमिट कर लो, करके भाग रहे थे, तब वो लोग पकड़े थे। किसी लड़के उनका फोन जहाँ गिरा था ना, जिनका आशु का, तो वहां से जिस लड़के ने उठाया उसने बोला कि आप जल्दी से जल्दी आ जाइए, उसको चाकू मार दिए। अरे मम्मा, बढ़ावा दे रही, कह रही है वो तो 6 महीने ससुराल में रहता है, 6 महीने बाहर, मतलब जेल को वो ससुराल मानता है। आईसीयू का वार्ड है, वहाँ पीछे से एक रास्ता है, वहां से 5 लड़के आए थे। 5 लड़के आए, बोले कि हमें जिसको चाकू लगा हमें उसको देखना है। पुलिस वालों ने ये तक नहीं पूछा कि तुम उसकी फैमिली से उनको भगा दिया, मतलब परिवार वालों को ढूंढा जा रहा था। बोला उनका प्रूफ लाइए तब हम एडमिट लेंगे। ये डॉक्टरों की लापरवाही, ये डॉक्टर की उन्होंने, हमने फोटोकॉपी दिखाई फोन में, बोला उन्होंने बोला हमें ओरिजिनल चाहिए, हमें ओरिजिनल लेके आई। अब वहां से आने में यहाँ तक 1 घंटा लग गया। जब शरीर देखा तो काफी जगह चोटें थी, कितने बहुत मारा गया था उनको, और यहाँ पे चाकू से बहुत ज्यादा वार किया था, जिससे नस कट गई थी। नस कटने की वजह से इतनी ब्लीडिंग हुई कि उनकी बीपी बिल्कुल लो हो गई, बीपी नहीं। सटीक खबरों का सीधा असर। आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार, सच्ची और पक्की खबरें। से ना कुछ बेटे ने कुछ बताया कि उसको धमकी मिल रही है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं बोला था उसने। रोज दिन हंसत खेलत बाहर जाके घूम के आ जात लगा। कैसे पता चला कि बेटे की हत्या हो गई? अब उन्हीं के खाना खाएगा थी, फोन करत रहनी। कब का ये वाकया है? कल रात का? नहीं, मंगलवार के बात है। शुरू से थोड़ा सा बताइए कि बेटा कितने बजे घर से निकला और कैसे आपको पता चला, थोड़ी हिम्मत जिन्होंने मारा उनका पता चला है? अभी बोलने का टाइम है, बोल दो। हम क्या बोली। उस दिन ओला गिरा था बहुत तेज, घर में ही सोया हुआ था। फिर पता नहीं अंदर किसी का फोन आया होगा कि नहीं आया, ये मुझे नहीं पता। फिर उठा, कपड़ा पहना, जूता मोजा पहना, और मैं पूछी बाबू मत जा, बाहर बारिश हो रही है। बोला मम्मी अभी आ रहा हूँ थोड़ी देर में। बॉडी हॉस्पिटल में कब मिली आपको? नहीं, 11:15 बजे। पुलिस की तरफ से क्या कार्रवाई हो रही है? कुछ नहीं हो रही है, कुछ नहीं। हम जब गए तो कितने 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 लोग थे पता चला जिन्होंने मारा है? मुझे नहीं पता कितने थे, बस पुलिस वाले बोले 2 जने थे, 2 जने का हमने गिरफ्तार करा। पुलिस वालों ने बताया कि किस वजह से गिरफ्तार किया है क्या? नहीं, वो बोल रहे थे कि आगे वो लेके रहती करे थे एक्सीडेंट हुआ है, इसको एडमिट कर लो, करके भाग रहे थे, तब वो लोग पकड़े थे। जिन्होंने मारा था उन्होंने कहा हॉस्पिटल में जाकर के एक्सीडेंट हो गया। हाँ, उन्होंने बोला कि हाँ ये एक्सीडेंट हो गया है। आप कौन है? मैं उनकी चाची हूँ। कुछ पता है आपको? हमारे पास मंगलवार की 10:30 बजे के करीब हमारे पास फोन आया। मंगलवार को 10:30 बजे फोन आया कि आशु को लड़ाई हो गई है, आप लोग जल्दी आ जाइए। तो हमने उनके नंबर पे कॉल किया। नहीं, किसी लड़के, उनका फोन जहाँ गिरा था ना, जिनका आशु का, तो वहां से जिस लड़के ने उठाया उसने बोला कि आप जल्दी से जल्दी आ जाइए, उसको चाकू मार दिए। हम ये बिपिन गार्डन के पास खड़े हैं, तो हम लोग वहां पहुंचे तो वो लोग वहां से लेके हॉस्पिटल चले गए। जिसने मारा था वो स्कूटी पे बिठा के लेके गया था, मतलब जिंदा था उस वक्त? अब जिंदा था या मर गया था वो हमें नहीं पता। ब्लीडिंग गिरती हुई जा रही थी, ब्लीडिंग।
तो हम लोग वहाँ पहुँचे हॉस्पिटल में। तो हॉस्पिटल में पहुँचे तो हमारा लड़का सिर्फ अंडरवियर में था, जो कि उसने पूरे जीन्स पहन रखी थी, शर्ट पहन रखी थी और जूते पहने। हमें कपड़े का नहीं पता कि कपड़ा कहाँ है। शरीर देखा था आपने? शरीर देखा था, काफी जगह चोटें थी, कितन बहुत मारा गया था उनको, और वो यहाँ पे चाकू से बहुत ज्यादा वार किया था, जिससे नस कट गई थी। नस कटने की वजह से इतनी ब्लीडिंग हुई कि उनकी बीपी बिल्कुल लो हो गई। बीपी नहीं, कितने साल के थे? 23 साल के थे। आशु नाम? आशु नाम था। कभी ऐसा लगा कि किसी से दुश्मनी है या किसी के? ऐसे यहाँ पे तो बिल्कुल भी नहीं, हमें तो नहीं लगा। हम बाहर तो अब जाते नहीं है। ऐसे तो पता था कि वो लड़ाई झगड़ा किसी से करते नहीं है, जल्दी करते नहीं है। हम लोग जब वो अस्पताल पहुंचे तो 2 बार डॉक्टर ने बाहर ही उनको, मतलब जो छाती पे देते हैं होश आने के लिए, वो 2 बार शॉट दे चुका था। तो जब शॉट दिया था तो सिर्फ आंखें खुली थी उनकी। फिर हम लोग जब पहुंचे वहां तो वो उन लोगों ने एडमिट तक नहीं किया था। परिवार को ढूंढ, पहले इनके परिवार को बुलाइए, ऐसे ब्लीडिंग हो रही है बच्चे की। बस परिवार वालों को ढूंढा जा रहा था। बोला उनका प्रूफ लाइए तब हम एडमिट लेंगे। ये डॉक्टरों की लापरवाही ये है। डॉक्टर की हमने फोटोकॉपी दिखाई फोन में, बोला उन्होंने बोला हमें ओरिजिनल चाहिए, हमें ओरिजिनल लेके आई। अब वहां से आने में यहाँ तक 1 घंटा लग गया। जब एक तक लड़का तड़प रहा था, मर रहा था, लेकिन हॉस्पिटल अपने जो भी कार्रवाई थी उसमें जुटा हुआ था। जुटा हुआ तो वो बोल रहे थे ओरिजिनल चाहिए हमें, फोटोकॉपी फोन में का नहीं चाहिए, हमें ओरिजिनल चाहिए। अब जब तक बच्चे का इतना, हम घर तक आते जब तक बच्चे का इतना खून गिर गया, फिर उन्होंने एडमिट लिया। अंदर कैसे ऑपरेशन किया, क्या किया, कुछ हमें नहीं पता। कुछ हमें नहीं पता क्या किया क्या नहीं किया। उसके बाद मतलब उनको हम क्या बोले, मशीनें लगा दी गई, बस कह दिया कि हाँ धड़कन चल रही है, धड़कन चल रही है। अब कहा कि ब्लीडिंग ज्यादा हो गई है, ब्लीडिंग। नीचे नहीं, नीचे सब नीचे का पूरा हिस्सा खत्म हो चुका था, खाली आधा शरीर ऊपर का काम कर रहा था, क्योंकि जांग में बहुत बार चाकुओं से वार किया गया था। और वहाँ पे पुलिस वाले बाहर बैठे हैं, 2 पुलिस वाले बैठे थे, गार्ड था पीछे के जो अरे आईसीयू का वार्ड है, वहाँ पीछे से एक रास्ता है, वहां से 5 लड़के आए थे। 5 लड़के आए, बोले कि हमें जिसको चाकू लगा हमें उसको देखना है। पुलिस वालों ने ये तक नहीं पूछा कि तुम उसकी फैमिली से, उनको भगा दिया। मतलब उन्होंने नहीं भगाया, गार्ड ने हमें बाद में इन्फॉर्म किया कि 5 लड़के आए थे। तो हमने कहा हमें तो बताना चाहिए था। दोस्त हो सकते हैं, अब हम कैसे कह सकते हैं, हमने देखा नहीं है। तो सीसीटीवी में तो आए होंगे। तो वो तो पुलिस वाले देखे ना, हमने बोला आपने हमें क्यों नहीं इन्फॉर्म किया। हम लोगों को तो इन्फॉर्म, तो कह रहे तुम्हारे घर से 10 आ रहे, हमारे घर से 10 लोग तो वहाँ थे भी नहीं। इनके मम्मी पापा बस हमारे 2-4 लोग थे, और उन्होंने हम लोगों को बिल्कुल अच्छे से पहचान लिया था। और वो लड़के कहाँ से थे कहाँ से नहीं थे, क्या जानकारी लेने आ रहे थे, वो बार बार आ रहे थे। एक बार 2 लड़के और आए थे, वो सिर्फ पूछ के बाहर से ही चले जा रहे थे। अब ये जानकारी ले रहे थे कि लड़का जिंदा है कि मर गया। पुलिस वाले कुछ नहीं कर रहे थे, बस कह रहे हम कर रहे हैं, 2 लड़के पकड़ लिए हैं। हमें तो ये भी नहीं पता था कि 2 लड़के कौन से पकड़े हैं। हम लोगों ने कभी देखा ऐसा लगा कि आसपास में किसी से दुश्मनी है या किसी दोस्ती नहीं, है? आप एरिया में पूछ लीजिए, कहीं किसी से दुश्मनी नहीं, किसी से नहीं, किसी से भी नहीं। आप कौन है? मैं उसके दादी लगती हूँ, वो अपनी दादी है। मैं कुछ ना करता था, कभी लड़ाई ना झगड़ा, कुछ भी नहीं। बिल्कुल कहते न कि एक शरीफ बच्चा, वही शरीफ बच्चा था। इकलौता था? नहीं, 2 भाई एक बहन है। सबसे बड़ा था? बड़ा था वही लड़का। और माँ के तो कोख तोड़ दिए उन लोग, लेकिन हमारा कुछ हमारा चला गया, लेकिन उन लोग को तो कुछ ना हुआ। आज 4 दिन 5 दिन हो गया। क्या कुछ- सजा होनी चाहिए ऐसे? का सजा होना चाहिए? जो हमारा औलाद का सजा हुआ वही उनका सजा होना चाहिए, और कुछ ना होना चाहिए। जान के बदला जान क्या चाहिए। जान के बदले जान अगर इस तरीके से ली जाएगी तो क्या ये समाज समझ समाज ना समझेगी, लेकिन जैसे मेरे बच्चा के तड़पाए हैं वैसे वो भी तड़प के मरेंगे। आज हमारे साथ करे, औलाद के साथ, कल उनके साथ करेंगे, परसों उनके साथ क्या करेंगे। लगता नहीं है कानून को एक ऐसी सजा बनानी चाहिए कि अगर कोई एक अपराध कर रहा है, अगर वो सजा मिल जाती है तो 10 कांपने लगे? कोई ना ऐसा सजाए देता है, कोई सजाई ना देता है। ऐसा होता नू तो कोई किसी के औलाद से नालायक ना होते, किसी के औलाद नालायक ना होते। किसी की गोद ना उजड़ती। ऐसे कई दादी तो गाँव में रही हो, सब अब खबर गइल वही रात के गाड़ी धो। मूल से ज्यादा ब्याज प्यारा होता हाँ है। तो
वही सब बाबू खातिर हम गाड़ी धो के आई नहीं जो बाबू से देखा गईनी हॉस्पिटल देखो ना भइल ना दे घुसे दिल देखा आपने आखिरी बार? अभी ये जा देखनी हो बबुआ के हम वो दिन से ना देखा बबुआ के तो मुँह बिसरत नहीं के हम मैम हमारा बच्चा बिल्कुल बहुत सीधा सपाट था, बिल्कुल बाहर जाता था, बाहर में क्या कर रहा क्या नहीं ये हमें पता नहीं है, लेकिन इतने दूर के एरिया में किसी से वो नजरें मिला के भी बात नहीं करता था। इतना सीधा साधा लड़का, हम लोग कुछ बोलेंगे हंस के रह जाएगा। अरे आंसू इधर कहाँ जा रहा है बेटा? अरे बुआ आ रहा हूँ। हाँ यही करता था। अब बाकी मैडम बाहर ये क्या हुआ क्या नहीं ये तो भगवान ही जानता है, हम लोग तो घर में थे। अब बाहर का किया, बेट वाली पुलिस जो बीट वाली पुलिस घूमती है ना, वो पुलिस आई थी मंगलवार को, बुधवार को सुबह। वो जहाँ खून बहुत गिरा हुआ था, वहाँ जहाँ मर्डर हुआ है, वो खून को बाल्टी से धोए हैं वो लोग, पानी ले लेके पुलिस वाले। अब फावड़ा से सारा खखोर के सारा फावड़ा से सारा वो ब्लड को सारे ढके हैं। वहाँ का लोग बता रहा है कि पुलिस वाले ब्लड को धोए हैं। बताइए मैडम कि ऐसा होगा क्या सजा होनी चाहिए सब? उन लोगों का? मैडम देखो एक माँ तड़प रही है अपने बेटे के लिए। आज 4 दिन हो गया, हम लोग भी हॉस्पिटल में थे, यहाँ घर में 2 दिन रात 4 दिन बाद बॉडी मिली आपको? नहीं 4 दिन बाद नहीं, उसी दिन माने आज मिली है। 4 दिन बाद डेथ हुआ था उसका, वही हुआ। अरे बबुआ हो, हे बबुआ। जीना देवी बड़ी मम्मी साथ में रहते थे? साथ में। कैसा व्यवहार था आशु का? मेरा बेटा तो सही था, किसी से नहीं बोलता था। गली में नीचे मुड़ी गाड़ के जाएंगे, नीचे मुड़ी गाड़ के आएंगे, किसी से मतलब नहीं रखते थे गली में। क्या कहना चाहेंगे ऐसे अपराधियों के लिए? जैसे मेरे देवरानी तरफ रही है वैसे ही उसके भी माँ तरफ है, जैसे मेरे बेटा बेटी तरफ रहे वैसे उसके भी भाई बहन तरफ है। वही चाहिए मेरे को। बेटा भी ब्लड दिया। कौन सी जगह है? इस छोटी सी बच्ची का चेहरा आपको दिखाई दे रहा होगा, इसके दिल का दर्द वो आप समझ रहे होंगे। जब सर से बड़े भाई का साया चला जाए, वो भाई जो अपने बहन भाइयों के साथ हंसता था, खेलता था, घुल मिलकर रहता था, और क्या पता था कि वो मंगलवार की रात ऐसी भयानक रात होगी कि भाई वापस ही नहीं आएगा। कैसे थे तुम्हारे भैया? बहुत अच्छे थे, कोई बात नहीं, पकड़िए। बहुत अच्छे से, मतलब मेरे को बहुत मानते भी थे, हर चीज़ जो बोलती थी वो करते थे। और जब सुनने में आया ये सब हुआ है, कैसा लगा उस वक्त? उस वक्त तो एकदम टूट सी गई थी, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या करूँ। मम्मी की पूरी हालत खराब, मम्मी आप को इकलौती बहन हो? हाँ, 2 भाई हो? उसकी कितने साल की? 15 की। मम्मी की उस टाइम हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, मम्मी को देखना था, पापा को देखना था। पापा को शुगर है, उनको भी देखना पड़ता है, उनकी भी हालत पूरी ख़राब, मम्मी भी हालत ख़राब। सिर्फ मम्मी पापा का ध्यान में थी, कुछ पता नहीं चला था कैसे हो जाएगा ये सब। बड़ा भाई था? हाँ, सबसे बड़ा था। कभी ऐसा लगा कि भाई की किसी से दुश्मनी है या ऐसा भाई? कुछ भी नहीं था, किसी से नहीं लड़ता था, अपने से मतलब रखता था, जाता था खुदा अपने घर पे, जो बोलते थे वो करता था। दोस्ती यारी की मम्मी बता रही है मंगलवार की रात को जब वो जाने की जिद कर रहे थे, मम्मी मना भी कर रही थी? मम्मी बहुत मना कर रही थी, कह रही थी क्यों जाना है, क्या काम है तेरे को, सुना ही नहीं, कह रहे मैं आ रहा हूँ 5 मिनट में 10 मिनट में, निकल गया, सुना ही नहीं किसी ने। बाद में पता चला कि उसको चक्कू मारे हैं। पता किसी के बारे में पता चला? कोई शक? 2 लड़के को पकड़ा गया पुलिस ने, वही लोग शायद लेके भी गए थे उसको हॉस्पिटल, जिसमें से एक को गिरफ्तार किया है, विपिन नाम। हाँ। क्या कहना चाहोगी, क्या मांग थे सरकार से? मेरे दिल्ली भाई पुलिस को इंसाफ दिलवाओ मेरे को। इंसाफ में क्या? जैसे मेरा भाई तड़पा वैसे वो भी तड़पना चाहिए, और कुछ
आप कौन हैं? फुआ की लड़की आप भी बहन हैं। जी। ये आंखों की सूजन और नमी दिखाई दे रही है, जी ये तड़प समझ में आ रही है। जी जी 4 दिनों से मुझे भी इस खबर का मुझे पता था। उस दिन से हमारा तो आंसू नहीं रुक रहे हैं हमारे। आज दाह संस्कार क्यों किया? जी आज बॉडी दिया है ना, बॉडी 4 आज दिन बाद? जी रात को ही हम आंसू की डेथ हो चुकी थी और रात भर उन्होंने बॉडी को रखा है और सुबह सारे जो भी कागजी कार्रवाई होती है सब, और आते आते घर पे इतना टाइम लग गया। क्या कहना चाहोगे ऐसे अपराधियों के लिए भी, क्योंकि वीडियो सिर्फ फैमिली नहीं देखती, दिल्ली पुलिस नहीं देखती, अपराधी भी देखते हैं। अब इसके लिए तो मैं तो कहूँगी कि जैसा उन्होंने किया है उनके साथ भी वैसा ही किया जाए, और सरकार से मैं तो कहूँगी कि इसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई किया जाए। बस मैं यही कहना चाहती हूँ। कुछ कहना चाहती हैं आप? मैं क्या कहूँगी, मैं रमेश नगर रहती हूँ, दादी हूँ, लड़का का दादी हूँ। मैं तो कुछ जानती नहीं, आज आई हूँ। लेकिन इतना बड़ा झटका लगा है सुनकर के, जवान पोता 23 साल का, 23 साल पालने में पोसने में, फिर नए सपने देखना शुरू कर देती है माँ शादी की 23 साल बाद। जी वो तो हर माँ अपने बेटे के लिए सोचते हैं, लगती है। जब लड़के जब टीनेजर से जब पार होते हैं तो हर माँ अपने बेटे के विषय में, बेटी के विषय में सोचते हैं। सेहरे के सपने देखते जी तो यही सपना सब घर के लोगों ने देख रखा था। लड़के की माँ आई थी तो गालियों ले दे के गई कि यहाँ मेरे लड़के का। विपिन की माँ यहाँ पहुंची थी? हाँ जी सुनने में तो आया है कि विपिन की माँ आई थी और वो पूरा छाती ठोक करके बोल के गई है कि हमारे बेटे का ससुराल है ये थाना। जी और यहाँ गाली गलौज करके उल्टे गई हैं। जैसे कि मैंने आपको अभी भी बताया था कि अपराधियों के लिए तो थाना ससुराल है, और जिस विपिन को गिरफ्तार किया है उस विपिन की माँ यहाँ पहुंची थी, यहाँ गाली गलौज की, यहाँ लोगों को धमकाया और सीना ठोक कर बोल कर गई हैं कि मेरे बेटे की तो थाना ससुराल है, आएगा और जाएगा, लेकिन तुम्हारा तो छीन लिया गया है। आगे अगर आवाज उठाओगे तो? जी अगर क्या धमकी भी दी है कोई? जी मैं तो नहीं थी उस टाइम, बस घर के लोगों को जो बोल के गया। जब विपिन की माँ आई थी तो आप थे? नहीं, मैं भी नहीं थी। विपिन की माँ यहाँ पहुंची और आप लोगों को धमकाया और सीना ठोक कर बोल कर गई। बोल के गई है, बोल के गई है, मतलब उसने ये बोला। अब ये उसकी माँ है या नहीं है ये कंफर्म मैं नहीं कर सकती। ये माँ है जो तड़प रही है और एक वो माँ है जो बढ़ावा दे रही, कह रही है वो तो 6 महीने ससुराल में रहता है, 6 महीने बाहर, मतलब जेल को वो ससुराल मानता है। तो क्या चाहती हैं? जब बेटे के लिए वो ससुराल है तो फिर यहाँ आने का मकसद क्या है? किसी के बेटे की आपने जान ले ली और यहाँ आकर उसका ये रोज का काम है। वो ये कहता है। हाँ उसी टाइम जवाब देते, कुछ न कुछ देते। अब घर में के बेटी बहू बाहर नहीं निकलते है तो ये क्या जानेगा जो कहाँ बोल के गए कहाँ ना बोल के गए। बस बताया हम लोग से, ये एक औरत आए थे ऐसे ऐसे बोल के गया। देखिए, जिस विपिन नाम के व्यक्ति को पुलिस ने हिरासत में लिया है, उसकी माँ यहाँ आती है, धमकाती है और साफ तौर पर सीना ठोक कर बोलकर जाती है कि मेरे बेटे का तो थाना ससुराल है, 6 महीने बाहर रहेगा, 6 महीने अंदर रहेगा, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया। इस तरह से कैसे अपराध रुकेगा? इस तरह से अगर माएं अपने बेटे का साथ देंगी और बढ़ावा देंगी तो क्या कल किसी और माँ की गोद नहीं उजड़ेगी? इसकी कोई गारंटी है? नहीं है। देखिए, इस खबर को तो मैं यही रोक रही हूँ, लेकिन लगातार आपको दिल्ली की हर खबर से रूबरू कराऊंगी। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।